मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 7th क्लास साइंस में लेसन नंबर 4 जिसका नाम है बच्चों रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पेड़ पौधों में प्रजनन की क्रिया। ये लेसन नंबर 4 है 7th क्लास में साइंस में बच्चों, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पादपों में या पेड़ पौधों में प्रजनन, रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसमें आपको जानकारी दी जाएगी। पेड़ पौधों के साथ जीव जंतुओं के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इस लेसन के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, मुख्य बिंदु, परिचय, रिप्रोडक्शन, फर्स्ट नंबर है परिचय, सेकंड नंबर प्रजनन की प्रक्रियाएं, ठीक है बच्चों। थर्ड नंबर लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट है पादपों में लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, लैंगिक प्रजनन इंग्लिश में इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। बीजों का प्रकीर्णन, बीज कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलते हैं, ये सब चीज़ें इस अभ्यास के अंदर आपको जानकारी दी जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है, चाहे वो जीव जंतुओं के अंदर होता है बच्चों, चाहे पेड़ पौधों के अंदर होता है, वो दो प्रकार का होता है जिसको हम लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन कहते हैं, अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जो जनरल बातें हैं, सामान्य जो प्रक्रियाएं हैं, सामान्य जो बातें हैं, उन सभी की जानकारी इस अभ्यास के अंदर आपको दी जाएगी। तो शुरू करते हैं बच्चों। परिचय, इंट्रोडक्शन। क्या है ये? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो बेसिक जानकारी होती है लेसन की, वो इसमें दी जाती है। जैसे आप सभी जानते हैं कि जीव जंतु हों या पेड़ पौधे हों, पृथ्वी पर जो सजीव है वो अपने वंश को चलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाता है, या अपने वंश को चलाने की इच्छा सभी के अंदर होती है, चाहे वो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं। और उन पेड़ पौधों के अंदर या जीव जंतुओं के अंदर अपने ही जैसे जीव पैदा करने की इच्छा शक्ति होती है, अपने ही जैसे जीवों के अंदर अपने जैसे जीव पैदा करने की, और पेड़ पौधों के अंदर अपने जैसे पेड़ पौधे तैयार करने की एक जो है पावर होती है, जिसको जनन के द्वारा हम इसको समझा सकते हैं कि वो दो प्रकार से अपनी ये प्रक्रियाएं पूर्ण करते हैं, चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक जनन हो, या लैंगिक जनन हो। ठीक है बच्चों, अब शुरू करते हैं। सभी पौधे एवं जंतुओं में अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इसी क्षमता के द्वारा वे अपने जैसा जीव पैदा करते हैं। ये जीव एक कोशिकीय हों या बहुकोशिकीय पौधे हों या जंतु, सभी अपनी निरंतरता का मतलब होता है बच्चों वंश, अपनी वंश चलाने के लिए या अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए या अपनी जैसी जातियों को आगे तैयार करने के लिए, अपनी उत्तरजीविता के लिए अपने जैसा जीव पैदा करते हैं या उत्पन्न करते हैं। पौधों एवं जंतुओं की यह अद्भुत क्षमता ही प्रजनन कहलाती है। इसको ही हम बच्चों रिप्रोडक्शन कहते हैं। यह पेड़ पौधों के अंदर भी होती है, जीव जंतुओं के अंदर भी होती है। इसका मतलब यह है कि ये सभी सजीवों के अंदर होती है जो पृथ्वी पर सजीव हैं या जीवित अवस्था में। प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं? प्रजनन की प्रक्रियाएं, कुछ जीव लैंगिक प्रजनन करते हैं, अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ये विशेष कोशिकाएं निर्मित करते हैं जिन्हें युग्मक कहते हैं। जब नरजीव का युग्मक मादा के युग्मक को निषेचित करता है तो वे युग्मनज बनाते हैं, अर्थात मेल और फीमेल मिलकर के जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिसको बच्चों हम हिंदी में युग्मनज कहते हैं। ठीक है ना। वह जो नर होता है उससे नरजीव और मादा, जो नर जीव का युग्मक मादा के युग्मक को निषेचित करता है, अर्थात मेल और फीमेल, नरजीव से शुक्राणु निकलता है, मादा जीव से अंडाणु निकलता है, और दोनों जब आपस में निषेचित होते हैं, मिलते हैं, तो जाइगोट का निर्माण करते हैं और नए जीव के विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कुछ जंतु तथा पौधे अपने आप दो भागों में विभाजित होकर तथा नए भागों को उत्पन्न करके प्रजनन करते हैं और फिर पूर्ण नए जीव के रूप में विकसित हो जाते हैं। यह अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं होती बच्चों। ये किसी भी पौधे के किसी भी भाग से पौधे का कोई भी भाग अलग हो जाता है और अलग हुआ भाग एक कंप्लीट पेड़ पौधे को या एक कंप्लीट जीव का निर्माण करता है।
और जिसमें मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं होती उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ये प्रोसेस हैं, प्रक्रियाएं हैं प्रजनन की जो अभी आपने पढ़ी। अब इसमें जो सबसे ज़रूरी बात है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्या होते हैं, चाहे उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। तो लेसन में सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है, चाहे वो पेड़ पौधों के अंदर हो बच्चों, चाहे वो जीव जंतु के अंदर हो। उसमें मेल नर जीव और मादा जीव दोनों भाग लेते हैं। नर को मेल कहते हैं और मादा को फीमेल कहते हैं। और नर जो होता है, मेल जो होता है उससे स्पर्म निकलता है और मादा से अंडाणु निकलता है। दोनों का संयुग्मन होता है अर्थात निषेचन होता है और निषेचन क्रिया के बाद में जाइगोट। तो ये प्रोसेस आप थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझाया जाएगा। शुरू करते हैं बच्चों। लैंगिक प्रजनन पादपों जंतुओं में प्रजनन की सबसे प्रचलित प्रक्रिया है। प्रचलित का मतलब सबसे प्रसिद्ध प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में दो युग्मक प्रजनन कोशिकाएं जो एक नर तथा एक मादा के प्रजनन अंग से उत्पन्न होते हैं, जो भी आपको बताया गया, युग्मित होकर एक तीसरी कोशिका बनाते हैं। नर युग्मक मादा युग्मक के साथ निषेचन करता है। उच्च जंतुओं में ये दोनों युग्मक शुक्राणु तथा अंड कहलाते हैं। पर शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, नर शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, शुक्राणु और अंड कहलाते हैं। जैसा कि अभी बच्चों आपको बताया गया था कि जो शुक्राणु होता है वो मेल से पैदा होता है, अंडाणु जो होता है वो मादा से पैदा होता है। शुक्राणु एक छोटी कोशिका होती है, अंडाणु शुक्राणु की अपेक्षा बड़ी कोशिका होती है जिसमें कोशिका द्रव अधिक होता है। निषेचन के समय शुक्राणु अंडाणु के साथ युग्मित हो जाते हैं तथा युग्मनज बनता है। फिर युग्मनज विशिष्ट परिवर्तनों में गुजरकर एक नए जीव का निर्माण करता है या नया जीव बनाता है। चित्र में आप देख रहे हैं बच्चों, ये अंडाणु है, ये शुक्राणु है, दोनों आपस में संयुग्मित होते हैं। क्या बन जाता है? जाइगोट। मिल जाते हैं दोनों आपस में, और जाइगोट मिल करके धीरे धीरे जो है कुछ विभिन्न परिवर्तन आते हैं, चेंजेस आते हैं जाइगोट के अंदर, और धीरे धीरे एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। पक्षी हों या मछली, मेंढक, सरीसृप जीवों तथा मानव में एवं पपीता जैसे पादपों में, ये पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों में ही होता है। पादपों में सिर्फ एक ही प्रकार के युग्मक उत्पन्न होते हैं, या तो शुक्राणु अथवा अंडाणु। ऐसे जीव एक लिंगी कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, जो एक लिंगी मेल और फीमेल अलग होते हैं उनको एक लिंगी कहते हैं, या तो वो मेल होगा बच्चों या फीमेल होगा। और जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही जीव में होते हैं, जैसे केंचुआ, अर्थवॉर्म आपने देखा होगा बच्चों, वो द्विलिंगी जीव है, द्विलिंगी जंतु है। उसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही जीव के अंदर पाए जाते हैं। ऐसे कुछ पेड़ पौधे भी होते हैं जो द्विलिंगी भी होते हैं और एक लिंगी भी होते हैं। जो मेल और फीमेल अलग अलग होगा एक लिंगी कहेंगे, और अगर मेल और फीमेल दोनों एक साथ होते हैं तो उनको बच्चों द्विलिंगी कहा जाता है। जंतुओं में मादाओं में अंड कोशिका के निर्माण के लिए विशेष अंग होते हैं जिन्हें अंडाशय कहते हैं। नरों में शुक्राणु कोशिका के निर्माण के लिए वर्षण होते हैं। ये जो मेल जो होता है इसमें जो स्पर्म निकलते हैं वो वर्षण से निकलते हैं। पेड़ पौधों के पुष्पों में ये अंग स्त्रीकेसर तथा पुंकेसर कहलाते हैं। इन्हें स्त्रीकेसर कहते हैं और मेल के पुंकेसर कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधों के अंदर जो होता है मेल पुंकेसर होता है, जिसको इंग्लिश में एंड्रोशियम बोलते हैं, और बच्चों जो उसका फीमेल पार्ट्स है उसको स्त्रीकेसर बोलते हैं, गाइनोसियम बोलते हैं। जब दोनों प्रकार के युग्मक एक ही जीव पर निर्मित किए जाते हैं, ठीक है बच्चों, निर्मित किए जाते हैं तो उसको हम द्विलिंगी अथवा उभयलिंगी कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही पौधे पर हों या एक ही जीव के अंदर हों तो उसको हम द्विलिंगी कहते हैं। जैसे अर्थवॉर्म में बच्चों, अर्थवॉर्म केंचुआ ये द्विलिंगी जंतु है, और पेड़ पौधे भी मेल और फीमेल अलग अलग भी होते हैं और एक साथ भी होते हैं। केंचुआ, लीच, जोंक अथवा अधिकांश पादपों के पुष्प द्विलिंगी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अधिकांश जंतुओं में निषेचन मादा के शरीर के भीतर होता है, जैसे बिल्ली, मानव, पक्षी आदि में यह आंतरिक निषेचन कहलाता है। मेंढक तथा अधिकांश मछलियों में निषेचन मादा शरीर के बाहर होता है, यह बाह्य निषेचन कहलाता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं बच्चों कि अगर बच्चे का निर्माण, भ्रूण का निर्माण मादा के गर्भ में होता है तो समझ लीजिए वो अंतः निषेचन होता है, और अगर भ्रूण का निर्माण या बच्चे का विकास शरीर से अलग होता है तो उसको हम बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे मेंढक के अंदर, मछलियों के अंदर सभी में बाह्य निषेचन होता है, और जैसे बिल्ली है, मानव है, पक्षी हैं, उन सभी में जो है आंतरिक निषेचन होता है, उसको हम आंतरिक निषेचन कहते हैं, क्योंकि भ्रूण का विकास या बच्चे का विकास मादा के शरीर के अंदर ही पूरा होता है। विभिन्न जीवों के युग्मनज के विकास की प्रक्रिया में बहुत भिन्नताएं होती हैं। पक्षियों में मां अंडे देती है और उन्हें सेती है। ठीक है बच्चों, सेने का मतलब उनके ऊपर बैठ करके उनको हीट देना होता है, जिससे वे गर्म रहें। बिल्ली, कुत्ते, मानव आदि बच्चे को जन्म देते हैं, जिसका विकास पहले माँ के शरीर में हो चुका होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो बच्चे गर्भ के अंदर पूर्ण विकसित हो जाते हैं तो ऐसे उच्च श्रेणी के जीवों में होता है, जैसे मनुष्य हैं, कुत्ते हैं, और इसके अतिरिक्त और भी बिल्ली जैसे जो जीव हैं उनमें आंतरिक निषेचन होता है, और बच्चा जो है और बच्चे को जन्म देते हैं और बच्चा माँ के गर्भ में ही पूर्ण विकसित हो जाता है। तो ये प्रक्रिया बच्चों पेड़ पौधों के अंदर, जीव जंतुओं के अंदर होती है। इससे हम आगे चलते हैं कि पेड़ पौधों में लैंगिक प्रजनन कैसे होता है। ठीक है, ये तो अब तक आपने जंतुओं के बारे में पढ़ा है। अब आप कर रहे हैं पेड़ पौधों में लैंगिक प्रजनन कैसे होता है। ठीक है, पुष्पों ने पृथ्वी को खूबसूरत रंगों और सुगंधों से भर दिया है, लेकिन प्रमुख रूप से पुष्प वे संरचनाएं होती हैं जिसमें पुष्पीय पादपों अथवा आवर्तबीजी पादपों के प्रजनन अंग स्थित होते हैं। फूलों के अंदर ही बच्चों प्रजनन अंग होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, जिसको हम एंड्रोशियम और गाइनेशियम कहते हैं, पुंकेसर और स्त्री केसर कहते हैं। पुष्प अनेक प्रकार तथा आकार के होते हैं, लेकिन उसमें एक मूल पैटर्न होता है जो निम्न प्रकार से है। जब पुष्प कली के रूप में होता है तो यह पत्ती जैसी संरचना से घिरा रहता है, जिन्हें बाह्य दल कहते हैं। बाह्य दल पुष्प की सुरक्षा करते हैं। बाह्य दलों के खुल जाने पर पुष्प के दल दिखाई देने लगते हैं। दलों के रंग तथा आकार कीटों तथा पक्षियों को आकर्षित करते हैं, जो पादपों के प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है बच्चों, दल प्रजनन अंगों को घेरे रहते हैं। या आप पढ़ रहे हैं इसमें कि पेड़ पौधों के अंदर मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उन किस प्रकार से वो लगे रहते हैं। दल प्रजनन अंगों को घेरे रहते हैं। पुंकेसर पुष्प के नर अंग होते हैं। अधिकांश पुष्पों में प्रत्येक पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, पुतंतु और परागकोश। पुतंतु वृंत जैसा होता है तथा परागकोश को थामे रखता है। परागकोश परागकण उत्पन्न करता है जिसमें शुक्राणु होते हैं। ठीक है बच्चों, पुष्प के केंद्र में स्त्री केसर होते हैं। स्त्री केसर पुष्प के मादा भाग होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जो पुंकेसर वाला भाग है वो मेल है, और जो स्त्री केसर वाला भाग होता है बच्चों पुष्प का, उसको हम फीमेल कहते हैं। स्त्री केसर पुष्प के मादा अंग होते हैं। अधिकांश पुष्पों में 2 या 2 से अधिक स्त्री केसर होते हैं। कुछ पादपों जैसे मटर आदि में केवल एक स्त्री केसर होता है। ठीक है बच्चों, अधिकांश पुष्पों के स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं। पुष्प के आधार पर खोखला अंडाशय होता है। अंडाशय में अंड कोशिकाएं होती हैं। एक पतली नली जिसे वर्तिका कहते हैं अंडाशय को स्त्री केसर के शीर्ष पर स्थित एक चिपचिपी संरचना से जोड़ती है। यह संरचना वर्तिकाग्र कहलाती है। ठीक है बच्चों, ये संरचना वर्तिकाग्र कहलाती है। इस तरीके से पुष्प का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है, स्त्री केसर जिसको कहा जाता है, गाइनोशियम कहा जाता है, उसकी सजावट इसी प्रकार से होती है। तो जहाँ भी आपको बताया गया था कि मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स हैं उनको एंड्रोशियम पुंकेसर कहते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स को गाइनोशियम या स्त्री केसर हिंदी में बोलते हैं। ठीक है बच्चों,
यहाँ तक ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो इससे आगे का जो लेसन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको पढ़ें, मेहनत के साथ पढ़ें। और अब मैं लेसन को कंप्लीट कराने के बाद जिससे आप वीडियो भी देखें, लेसन कंप्लीट लेसन के फ़ोटो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप करूँगा, जिससे आप उसको अपनी बुक्स के रूप में भी पढ़ सकते हैं और उसके साथ साथ आप वीडियो भी देख सकते हैं, जिसको आपको समझने में, क्वेश्चन आंसर करने में या कोई एक्सरसाइज वगैरह करने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मुझे जानकारी है बच्चों आप पर बहुत कम बच्चों पर बुक्स हैं, किंतु कोई बात नहीं, आप फोटोग्राफ्स के द्वारा, वीडियो के द्वारा पढ़ते रहें, जिससे आप जो हैं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते रहें। ऐसा आपको ना लगे कि भाई स्कूल से हमें कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा, कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, किंतु आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें। पिछली वीडियो एक हफ्ते पहले मैंने इसमें डाली थी, तो देखने में आया कि कुल पूरी क्लास में 4 बच्चों ने उस वीडियो को देखा है। देखिए बच्चों, अगर आप घर पर रह कर के भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, और इसमें पेरेंट्स भी आपके भागीदार हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि स्कूल नहीं तो कुछ काम नहीं। अगर आपके अंदर इच्छा है या आपके अंदर ऐसी पढ़ने की, सीखने की कुछ इच्छा है, तो आपके लिए सब कुछ तैयार रहते हैं हम। आपको बुक्स भी दी जाएंगी और उसके साथ साथ स्कूल में भी आपको बताया जाएगा, किंतु उसमें आपको और आपके पेरेंट्स को पढ़ने के लिए तैयार रहना बेहद ज़रूरी है। सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो देखें और वीडियो देखने के बाद लेसन को समझें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो कल भेजी जा सके। थैंक यू।